तो शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन जीके जीएस के क्वेश्चंस और हिस्ट्री के क्वेश्चन जो ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रिक से बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। कई बार अपन डायरेक्ट याद करते हैं तो भूलने की ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन ट्रिक से एक बार याद कर लेते हैं तो कन्फ्यूजन कम होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ पहले नंबर से। इसमें क्या कहता है कि भारत की सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, भारत की सीमा से लगने वाले देशों के जो नाम है उसके लिए एक ट्रिक है इसकी कि बचपन में बीए। हाँ, क्या है बचपन में बीए। तो देखते हैं क्या है बचपन में बीए का अर्थ। बी से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, और मैं यहाँ पर मैं का अर्थ हो जाएगा म्यांमार, बी का अर्थ भूटान, ए का अफगानिस्तान। बचपन में बीए का मतलब हो जाएगा बचपन, ये बचपन हो गया मैं बीए। तो सही है कि बी से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मैं से म्यांमार, और बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। तो ये अब भारत की सीमा से लगने वाले देश के नाम हो जाएंगे। ये 7 देश, 1 2 3 4 5 6 और ये सात देश अपने भारत से सीमा लगाते हैं। तो अब देखते हैं दूसरी ट्रिक है कि मुग़लों के नाम। दोस्तों, मुग़लों के जो इम्पोर्टेंट मुग़ल शासक हुए हैं उनके नाम क्रमानुसार। तो हमने 6 मुग़लों के नाम ले लिए लगातार में जो शुरुआत वाले थे। तो देखते हैं उनके लिए क्या है। इसकी ट्रिक है बाहों में आजा शाही औरत। क्या है? बाहों में आजा शाही औरत। बा से बाबर, हों से हो कर दिया, हो से हुमायूं, आ से अकबर, आजा की आ से अकबर, जा से जहांगीर, और शाही से शाहजहाँ। औरत का औ ले लेंगे तो औ से औरंगजेब। क्या हो जाएगा? बाहों से बाबर और हुमायूं, आजा से अकबर और जहांगीर, शाही से शाहजहाँ, औरत से औरंगजेब। तो ये मुग़लों के नाम हो गए क्रमानुसार। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3, जिसमें है कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी ना, जैसे अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी, डच, स्वीडिश, तो इनका क्रम बहुत परेशान करता है याद करने में। तो चलो इसके क्रम को देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम। तो इसकी ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा। मतलब इसका है कि पुत्र अड़ गया, डैड फंस गया। डैड यानी पिताजी। तो पुत्र अड़ा डैड फंसा। क्या है? पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा। पुत्र से पुर्तगाली शुरुआत में पहले पुर्तगाली आए थे। कौन? कब? 1498 में पुर्तगाली आए 1498 में। पुत्र अड़ा से आ से अंग्रेज, डा से डच। अड़ा आ से अंग्रेज, डा से डच, डैड से डेनिस, फा से फ्रांसीसी और सा से स्वीडिश। पुत्र अड़ा, पुत्र से पुर्तगाली, अड़ा से अंग्रेज और डच, डैड से डेनिस, और फंसा से फ्रांसीसी और स्वीडिश। और इनकी से दोस्तों आने की डेट भी दी है कि पुत्र यानी पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। अड़ा से अंग्रेज 1600 में, डच आए 1602 में, डैड यानी डेनिस आए 1616 में, फंसा यानी फ्रांसीसी और सा से स्वीडिश, फ्रांसीसी 1664 में, और 1731 में स्वीडिश आए। अब करते हैं ट्रिक नंबर 4। तो याद तो हो रही होगी, ये सिंपल ट्रिक हैं, इनको 2-4 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी। इसमें क्या है चौथी ट्रिक कि अकबर के नवरत्नों के नाम। तो अकबर के जो नवरत्न हैं उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नवरत्नों के अकबर के नवरत्नों में से है, कौन सा अकबर के नवरत्नों में से नहीं है, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो इसका है बैट MDH। हाँ दोस्तों, क्या है? बैट MDH, बैट MDH। तो बैट से कैसे होगा? बैट PAT, बैट MDH, बैट MDH। बै से बीरबल, आ से अबुल फजल, टी से तानसेन। एक बार बी से बीरबल होगा, एक बार बी से भगवान दास होगा, फिर ए से अबुल फजल होगा, फिर अब्दुल रहीम खाना होंगे, फिर एक से बार टी से तानसेन, एक बार टी से टूडरमल। तो बी से बीरबल, आ से अब्दुल फजल, टी से तानसेन, सॉरी ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, और ए से अब्दुल रहीम खाना, और टी से टोडरमल। जो बैट है टी से टोडरमल, और जो MDH है MDH से एम से मान सिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा। ये दो के लिए, ये दो है, इसके लिए हमने डी रख दिया कि मुल्ला दो प्याजा डी से। और एच से हकीम हकाम,
हकीम हकाम भी उनके 9वें नवरत्नों में से, 9 नवरत्नों में से एक थे हकीम हकाम। HMDH क्या है? बैट बैट MDH। तो बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना कैसे कहते हैं? अब्दुल रहीम को, और टी से टोडरमल, एम से मान सिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा, और एच से हकीम हकाम। तो अब चलती है अगली ट्रिक पर। तो इसमें अगली ट्रिक है भारत के सल्तनत काल के वंश। कौन सी है दोस्तों? भारत के सल्तनत काल के वंश। सल्तनत काल नहीं, दिल्ली सल्तनत के, जो दिल्ली पर कौन सी सल्तनत काल ने पहले शासन किया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, और ऐसे बताते हैं कि किसके बाद कौन सी आया। पांच वंशों ने शासक किया है लगातार में, तो उनके नाम है। ये भारत के दिल्ली सल्तनत के वंश क्रमानुसार है। नंबर 1 जो ट्रिक है इसकी, गुल खिले तुम शायद लोगे, ये मिलेगी लेकिन यहाँ पर लोगे जरूरी है, इसलिए इसको देख लेना आप अच्छे से जोड़ के रखना कि गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल से गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना कभी 1206 से 1290 में। खिले से खिलजी, तुमसे तुगलक, शायद से सैयद, लोगे से लोदी। तो क्या है? गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल से गुलाम, खिले से खिलजी, तुमसे तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोगे से लोदी वंश। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था। और खिलजी वंश की स्थापना हुई थी खिले से खिलजी, खिलजी वंश की 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक। तुमसे तुगलक वंश, तुगलक वंश की 1320 से 1398 तक, 1320 से 1398 तक। तुगलक वंश के बाद तुम शायद, शायद से सैयद, सैयद 1398 में से 1451 तक। शायद लोगे, लोगे से लोदी वंश, लोदी वंश 1451 से 1526 तक। तो क्या होगी इसकी ट्रिक भारत के सल्तनत काल के वंश की? कि गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे। इसे भी आप 2-4 बार इन सभी ट्रिक को बार बार पढ़ोगे और एक बार इनको लिख लेना अच्छे से, ये लिखने से बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो इनको लिख लेना और लिखने के बाद 4-5 बार इनको अच्छे से रिवीजन करना, तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। और इनको फिर एक बार याद कर लिया ना, और बाई चांस कभी अगर इनका रिवीजन करते रहे तो इनको भूलने की कोई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि ट्रिक से हम जब भी याद करते हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक सही से याद रहता है। तो चलो अगली ट्रिक है 6वें नंबर की, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। दोस्तों इसमें जो महात्मा गांधी ने शुरुआत से लेके जो जो भी आंदोलन किए, जो भी उन्होंने मतलब किए, जो भी कब किए और कौन सी सन में किए, जो सब इसी में ट्रिक में लिखा गया है कि ट्रिक में कौन कौन से आंदोलन एक के बाद एक नंबर बाई नंबर लिखे गए हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए। कहाँ गए? पहला कौन सा? चंपारण, चंपारण से खेड़ा गए, दूसरा खेड़ा, तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के। हाँ दोस्तों, के अहमदाबाद मिल मजदूर भी आंदोलन था, उन्होंने किया था। तो उन्होंने खिलाफत करा के असहयोग कराया, खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। ठीक है, इसका क्या है कि गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। कैसे? गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। तब देखते हैं ये नंबर वाइज है कि नहीं है। ये दोस्तों आखिरी आखिरी ट्रिक वाइज अपना आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, जैसे गांधी जी चंपारण से चंपारण सत्याग्रह उनका पहला 1917 में, चंपारण से खेड़ा गए, खेड़ा से खेड़ा सत्याग्रह 1917, फिर उन्होंने खेड़ा गए और अहमदाबाद मिल मजदूरों से, अहमदाबाद मिल मजदूर है तो अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह आंदोलन किया था जिन्होंने, तो ये 1918 में आंदोलन किया अहमदाबाद मिल मजदूर 1918। और अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत कराया, खिलाफत से खिलाफत आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन 1920, खिलाफत करा के असहयोग कराया, असहयोग आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। तो नमक आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिक्स नहीं, ये एक बार और देख लीजिए, ये ट्रिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिक्स थी,
इन 6 ट्रिक्सों के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और बताना और भी क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आपको ट्रिक वाइज चाहिए, तो और भी क्वेश्चन हम ट्रिक वाइज लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।